वहाँ पर 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन बुरी तरह से हार जाती है। हम तेजस्वी यादव जी से भी मिले हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले हैं। संसद के कोटा में जाएगा और वहाँ पे प्रत्याशी अगर उनके पुत्र राजू पांडे जी बनते हैं तो हर हालत में उस सीट निकलेगा। वहाँ पे गोविंदगंज में आरजेडी का ही वोट बैंक है, कैडर वोट। आरजेडी के ही वोट पर वो चुनाव जीतती है। गोविंदगंज में वो जीतती नहीं, मतलब लड़ाई में रहती है आरजेडी के ही वोट पर। पार्टी का कोई विधायक ही नहीं बनाया है, बीजेपी का कोई काम नहीं हुआ। 1995 में हम लोग पूर्वी चंपारण गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं और वहां पर हम लोग विधानसभा से आए हैं, वहां पर 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन बुरी तरह से हार जाती है। हम लोग चाह रहे हैं कि सीट राजद के कोटा में जाए और ताकि हम लोग वहां पे हम लोग का पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीते और हम लोग का वहां पर विधायक बने। मान लीजिए कांग्रेस का आप लोग का गठबंधन है। देखिए गठबंधन है, लेकिन उसको जनादेश वहां का वोट नहीं है, उसका वोट बैंक आरजेडी के ही वोट पर वो चुनाव जीतती है। गोविंदगंज में वो जीतती नहीं, मतलब लड़ाई में रहती है आरजेडी के ही वोट पर। आप लोग कंफर्म कहते हैं कि आरजेडी जो वहाँ पर प्रत्याशी, इसके लिए हम लोग का आंकड़ा है हम लोगों के पास। अभी आप लोग आए हैं अभी देवी के पास में, क्या किनसे मिलने आए हैं आप? लालू यादव साहब। किनके वहाँ का देखना चाहते हैं विधायक? अरे विधायक सीट राजद हो जाएगा। हाँ। तो विधायक वहाँ मजबूत है, भाजपा के हराने में सफलता करने वाले विधायक है वहाँ, समझे? वहाँ के विधायक कुछ काम नहीं करते हैं क्या? और विधायक हम लोग का पार्टी का कोई विधायक ही नहीं बनाया है, बीजेपी का कोई काम नहीं हुआ। 1995 में स्वर्गीय पांडे जी ने वहाँ पर विधायक बने हुए थे आरजेडी से, उन्होंने अरे राज मंडल बनवाया, बहुत सारे उन्होंने काम किया है गोविंदगंज विधानसभा। उसके बाद से हमारे पार्टी के कोई यहाँ पर विधायक ही नहीं बना है जो कि काम हो सके धरातल पर। इस बार अगर सीट राजद के कोटा में जाएगा और वहाँ पर प्रत्याशी अगर उनके पुत्र राजू पांडे जी बनते हैं तो हर हालत में उस सीट निकलेगा। आप लोग को नई सीट मिलता है तो नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग गठबंधन में है। गठबंधन हमको मानेंगे ना? हाँ तो प्रत्याशी को जितवाएंगे ना। अब मजबूरी है, क्या कीजिएगा? जाएंगे कहाँ? दुखी सब मजबूरी है, उसमें क्या किया जा सकता है? हम लोग के पास देखिए हम लोग के पास 1990 से लेकर के 2020 तक रिकॉर्ड है। जब उन्होंने गठबंधन में लड़ा है 2 बार, 2015 और 20 में, तो उनका वोट का आंकड़ा ज्यादा है क्योंकि हमारा कैडर वोट आरजेडी है। और जब उन्होंने गठबंधन में नहीं लड़ा है, सिर्फ कांग्रेस लड़ा है गोविंदगंज में और आरजेडी भी अकेले लड़ा है, कांग्रेस भी लड़ा है, तो उसका कुछ वोट बैंक नहीं है। तो इससे साबित करता है कि वहाँ पे गोविंदगंज में आरजेडी का ही वोट बैंक है, कैडर वोट। इसलिए हम लोग अगर आरजेडी का वोट बैंक है तो सीट आरजेडी को ही मिलना चाहिए। मिल जाएगा। अभी हमारे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी वाले लड्डू बांटने के लिए तैयार है कि सीट कांग्रेस के कोटा में चले जाए। अगर आरजेडी के कोटा में जाता है, हाँ वो लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस के कोटा में जाए, लेकिन हम लोग पूरे जितने भी सारे कार्यकर्ता हम लोग सब एकजुट है कि नहीं, इस सीट को आरजेडी के कोटा में अपने जाना चाहिए। और हम लोग सरकार से भी मांग, मतलब जो आरजेडी के जितने बरिष्ठ नेतागण हैं उन लोगों से मांग कर रहे हैं कि सीट राजद को दिया जाए और प्रत्याशी राजू पांडे को दिया जाए, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय योगेंद्र पांडे जी ने गोविंदगंज विधानसभा के लिए 1995 में जो काम किया उसका अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है हमारे विधानसभा में। मान लीजिए अभी आप किसी को बड़े नेता से किसी से मिलना है आप लोग? जी नहीं, अभी तो हम लोगों ने मिले हैं, तेजस्वी यादव जी से भी मिले हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले हैं। सभी आंकड़ों को भी उनके पास हमने दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि गोविंदगंज विधानसभा सीट पर विचार किया जाएगा, हो सके तो इस बार आरजेडी ही लड़ेगी।